सर, लोग कहते हैं प्यार अंधा होता है। ये बात बिल्कुल गलत है। अगर प्यार सच में अंधा होता तो लड़का लड़की को भागने के लिए रास्ता कैसे दिखता? जब कोई डॉक्टर चाय और चावल छोड़ने को कहता है तो हमारे इंडिया के लोग चाय और चावल नहीं छोड़ते हैं, बल्कि डॉक्टर को ही छोड़ देते हैं। आगरा में अंग्रेज ताजमहल देखकर खुश होते हैं और भारत वाले उनकी लुगाइयां देखकर खुश होते हैं। नवंबर दिसंबर में इतनी शादियां होती हैं, लगता है जैसे दूल्हा दुल्हन पर 50% डिस्काउंट चल रहा हो। मेरा जन्म अगर रामायण और महाभारत काल में होता तो मेरी हरकतों की वजह से मुझे रोज 100-200 शराब जरूर मिलते। पहले मेहमान आते थे तो हाल चाल पूछते थे, अब तो आकर सीधा पूछते हैं, भैया टाइप सी चार्जर है क्या? अरे घर में झगड़े होने के बाद पत्नी अपने पति के पास से ऐसे गुजरती है कि जैसे लोकल ट्रेन के बगल से राजधानी एक्सप्रेस गुजर रही हो। 90% भारतीय महिलाएं अपने पतियों की आदतें बदलना चाहती हैं, जबकि ये निकम्मे पति अपनी पत्नियों को ही बदलना चाहते हैं। आज मैंने कुछ बच्चों से पूछा, अरे कौन कौन नानी के घर गया था? तो बच्चों ने कहा, अरे हम नानी के घर नहीं गए थे, हम तो दादी के घर गए थे। आजकल धूप तो ऐसे दिखती है जैसे नई नवेली दुल्हन का मुंह दिखती है। ये बता, दवा और दारू में फर्क क्या होता है? दवा और दारू में फर्क क्या होता है? अरे दवा एक गर्लफ्रेंड की तरह होती है जिसकी एक्सपायरी डेट आ जाती है, और दारू एक बीबी की तरह होती है, साली जितनी पुरानी होती है उतना ही सर चढ़ के बोलती है। एक टाइम था जब पति पत्नी एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाते थे, और आजकल तो एक दूसरे की बीपी बढ़ाते हैं। आज मेरी बीबी मुझसे बोली, अरे कोई पटा भी रखी है या पूरे दिन ऐसे ही मोबाइल में घुसे रहते हो? कसम से ये बात मुझे बेलन से भी बुरी लगी। शादी के बाद पति चाहे कितना भी जेंटलमैन क्यों न हो, पर बीबी की नजर में हमेशा उसमें सुधार की गुंजाइश रहती है। नहाने से आधी थकान दूर हो जाती है। कृपया ठंड में ऐसी अफवाहों से दूर रहें। अगर आपको ये लगने लगा हो कि पढ़ाई करना बहुत मुश्किल काम है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको दूसरे के यहाँ मजदूरी करने से रोक नहीं सकती। हम तो मजदूर। भारतीय पुरुषों में एक अद्भुत इच्छा होती है, उन्हें तो पत्नी संस्कारों वाली चाहिए और पड़ोसन तो खुले विचारों वाली चाहिए। क्या आप जियो का मतलब जानते हैं? नहीं जानते? जियो का मतलब होता है पहले सस्ता करो फिर महंगा करो। पत्नी और पाकिस्तान की राशि एक ही होती है, ये दोनों कब जंग छेड़ दे ये किसी को नहीं पता। अरे कुछ लड़कियां तो ठंड में एक एक हफ्ते नहीं नहाती, और नाम पूछो तो महक और खुशबू बताती हैं। अगर जियो एयरटेल की तरह आगे चलकर बीएसएनएल का भी रिचार्ज महंगा हो गया तो सच में कबूतर भेजने का रिवाज फिर से शुरू हो जाएगा। करवा चौथ वाले दिन अब कुछ माताएं भी अपनी अपनी बेटियों को जबरदस्ती पानी पिला पिला के चेक करेंगी कि कहीं किसी लड़के के साथ कोई चक्कर तो नहीं है। अरे लाल गुलाब देने वाला सिर्फ फरवरी तक ही साथ देगा, बुढ़ापे तक तो हरी धनिया देने वाला ही साथ देगा। अरे जिया जल्दी छुप जा, तेरे सर आए। आज तू स्कूल नहीं गई ना? मैं नहीं, आप छुप जाओ। क्यों? आपकी मौत के बहाने ही तो 7 दिन की छुट्टी ली है। मेरा जन्म अगर रामायण और महाभारत काल में होता तो मेरी हरकतों की वजह से मुझे रोज 100-200 शराब जरूर मिलते। पहले मेहमान आते थे तो हाल चाल पूछते थे, अब तो आकर सीधा पूछते हैं, भैया टाइप सी चार्जर है क्या? अगर आपको प्रवचन कराना है तो महात्माओं के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि पत्नी से अच्छा प्रवचन कोई नहीं दे सकता।
अरे सर्दियों में शाम नहीं सीधे रात होती है। वैसे ही कुछ लोगों के जीवन में इश्क नहीं सीधे बारात होती है। हमारे इंडिया की नर्स मरीजों का बहुत ख्याल रखती है। ये सोते हुए मरीज को जगाकर कहती है, ये लो नींद की दवाई खा लो। आगरा में अंग्रेज ताजमहल देखकर खुश होते हैं और भारत वाले उनकी लुगाइयां देखकर खुश होते हैं। नवंबर दिसंबर में इतनी शादियां होती हैं, लगता है जैसे दूल्हा दुल्हन पर 50% डिस्काउंट चल रहा हो। जब कोई डॉक्टर चाय और चावल छोड़ने को कहता है तो हमारे इंडिया के लोग चाय और चावल नहीं छोड़ते हैं, बल्कि डॉक्टर को ही छोड़ देते हैं। लगता है भगवान ने भी जियो का सिम ले लिया है। रोज 2 GB डाटा बरस रहे हैं, वो भी 5G की स्पीड में। लड़कियां अच्छे पति के लिए 16 सोमवार के व्रत रखती हैं, पर उनके पति को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे शिवजी 16 के 16 सोमवार छुट्टी पे थे। अच्छा, हम भारतीयों का मूड ही ऐसा है। अगर ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट नॉर्मल आ जाए तो लगता है पैसा बर्बाद हो गया। एक बात हमेशा याद रखना, सब बीवियां दिल की बुरी नहीं होती हैं, कुछ का दिमाग भी खराब होता है। एक आदमी पतंग काटकर पड़ोसन को देखकर मुस्कुरा रहा था, तो इतने में उसकी पत्नी बोली, अरे सिर्फ पतंग ही उड़ाओ, खुद मत उड़ो, नहीं तो मैं तुम्हें ही उड़ा दूंगी। मैं छत पे चढ़ा पतंग उड़ाने के बहाने और पड़ोसन आई कपड़े सुखाने के बहाने। ये देखकर बीबी डंडा लेकर आई बंदर भगाने के बहाने। आजकल धूप तो ऐसे दिखती है जैसे नई नवेली दुल्हन का मुंह दिखती है। अगर आपको प्रवचन कराना है तो महात्माओं के चक्कर में न पड़े, क्योंकि पत्नी से अच्छा प्रवचन कोई नहीं दे सकता। बाजार में दूसरों की बीवियों को घूरने वाला व्यक्ति जब वो खुद अपनी बीवी के साथ बाजार जाता है तब वो दूसरों की बीवियों को नहीं घूरता है, अरे तब वो आदमियों को घूरता है कि कहीं कोई मेरी बीवी को देख तो नहीं रहा है। पहले माँ बाप से बच्चे डरते थे और अब माँ बाप बच्चों से डरते हैं। अरे कोई भी अपनी बीवी को खुश तो रख सकता है, पर उसको चुप नहीं रख सकता। पुरानी फोटो देखकर मर्द अपने बाल मिस करते हैं और औरतें अपनी कमर। भगवान के नाम पे कुछ खाने को मिलेगा? तुम इतने हट्टे कट्टे होकर भीख मांग रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? और तू इतनी खूबसूरत होकर इस घर में झाड़ू पोंछा कर रही है, फिल्मों में काम क्यों नहीं करती? रुक जरा, कुछ देती हूँ तुझे। झूठ बोलते हैं लोग कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। अब मैंने उसको आंख मारी, उसने मेरे को चप्पल क्यों मारी? तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करें और ऐसी ही अच्छी अच्छी कॉमेडी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पे फॉलो करें। तब तक के लिए बाय बाय।